23 में लिखा हुआ है द लीस्ट नंबर ऑफ टर्म ऑफ एन ए पी, एक ए पी गिवन है दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ सम एक्सीडिंग 4000 इज। एक ए पी तो नहीं है, अरिथमेटिक सीरीज़ गिवन है, आपको ऐड किया है उन्होंने, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि आपको कितनी लीस्ट नंबर ऑफ टर्म चाहिए कि आप उन सारी टर्म को ऐड करो और आपके पास सम क्या हो जाए 4000 को एक्सीड कर जाए। लीस्ट नंबर ऑफ टर्म, लेट से जब आप n की वैल्यू यहाँ पे 200 पुट करो तो सम टोटल क्या हो जाए 4000 हो जाए। अब n की जगह 201 पुट करोगे तब भी सम क्या होगा 4000 से ज़्यादा ही होगा। n की जगह आप 1000 भी पुट करोगे तब भी सम 4000 से ज़्यादा ही होगा। लेकिन आपको लीस्ट नंबर ऑफ टर्म चाहिए कि कम से कम नंबर ऑफ टर्म पे आपका जो सम है वो 4000 को एक्सीड कर जाए। ये भी क्वेश्चन है आपका। A1 है, D2 है, सम आपके पास 4000 है, ठीक है। पुट कर दो सम के फॉर्मूले में 4000 इक्वल टू n/2, 2a, a को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 प्लस n-1 d होता है। n-1 को d से मल्टीप्लाई करो मतलब 2 से, तो 2n - 2, -2 से कैंसिल हो जाएगा, अंदर 2n बचेगा, 2n से ये वाला n कैंसिल, n को n से मल्टीप्लाई करो तो n स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये दोनों अंदर कैंसिल हो गए, 2 और -2, सिर्फ 2n बचा। 2n के 2 को आप इससे कैंसिल कर दो, अंदर n बचेगा, n को आपस में मल्टीप्लाई करो तो n स्क्वायर। फिर आप क्या करो, आपको n की वैल्यू चाहिए, आप रूट ले लो। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाओगे क्योंकि n ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा। तो आप जब 4000 का रूट लोगे तो आएगा 63.24, तो n की वैल्यू आ रही है 63.24। मतलब जब n जो है वो 63.24 आप पुट करोगे तब सम क्या होगा 4000 के बराबर होगा। अब आपको 4000 से एक्सीड करना है, 63.24 पे सम आपका क्या हो रहा है 4000 हो रहा है। एक चीज़ n में रखो, n जो है वो होल नंबर में रहते हैं, या तो 63 हो या 64 हो, ठीक। अब देखो 63.24 पे 4000 हो रहा है तो 63 पे क्या होगा, ऑब्वियसली 4000 से कम होगा ना, क्योंकि एग्जैक्टली 63.24 पे 4000 से कम हो रहा है। इससे थोड़ा नीचे आओगे तो 4000 से थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो 63 तो आप चूज़ नहीं कर सकते। 63 टर्म का सम 4000 से एक्सीड नहीं करेगा, कम होगा। 64 जो है ये लीस्ट नंबर ऑफ टर्म है जब आपका जो सम है वो 4000 को एक्सीड कर रहा होगा, क्योंकि अगर आप सीरीज़ में चलो तो इस तरह हो रहा होगा, ठीक है। ये नंबर ऑफ टाइम लिख रहा हूँ मैं। तो 63 पे आपका ऑब्वियसली सम एक्सीड नहीं कर रहा, 64 पे एक्सीड कर रहा है। अब 65 पे भी एक्सीड करेगा, 66 पे भी एक्सीड करेगा, लेकिन ऑब्वियसली चलते जाओ सम तो 4000 से ज़्यादा ही होगा, लेकिन लीस्ट चाहिए आपको। लीस्ट में क्या 64 है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 24 में लिखा हुआ है द nth टर्म ऑफ एन AP इज़ गिवन बाय। nth टर्म आपको एक AP की गिवन है 7n - 5, ठीक है। द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म, आपसे पूछ रहे हैं कि शुरू की 16 टर्म का सम निकालो। n मतलब 16 पे आप शुरू की 16 टर्म पे सम निकालो। अब ये सीक्वेंस नहीं आपको गिवन, सीक्वेंस की जनरल टर्म गिवन है, लेकिन आप ऑब्वियसली फाइंड कर सकते हो। n की वैल्यू 1 पुट करो, 7 - 5 2, फर्स्ट टर्म 2 के बराबर है। n की वैल्यू 2 पुट करो, 14 - 5 क्या होगा 9 के बराबर। बाकी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपको दो चीज़ें मिल गई है, फर्स्ट टर्म 2 के बराबर है, कॉमन डिफरेंस 7 के बराबर है, और नंबर ऑफ टर्म आपकी 16 के बराबर है। आपको क्या करना है, आपको शुरू की 16 टर्म का सम निकालना है, मतलब 16 टर्म जो है उनका सम निकालना है। और सीक्वेंस क्या है 2, 9 और इस तरह आप 7 ऐड करते जाओ। सम का फॉर्मूला होता है n/2, 2a + n - 1 d। आपको ऐसी सीक्वेंस की एक सीक्वेंस है जिसकी शुरू की 16 टर्म का सम निकालना है, तो n की वैल्यू 16 हो जाएगी, 16/2। फर्स्ट टर्म a है, 2 से मल्टीप्लाई करो 4, n - 1, 16 - 1 क्या होगा 15, 15 को d मतलब 7 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आपके पास हो जाएगा 105। हाँ ठीक है, 16/2 8, 8 को 109 से मल्टीप्लाई करो, तो हम नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं हमारा दिल चाह रहा मल्टीप्लाई करने का, हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। 872, तो सम आपके पास क्या आ रहा है 872 के बराबर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर 25 में लिखा हुआ था अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2a + b और a + b, इसके दरमियान अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है अरिथमेटिक मीन, इसके दरमियान जो निकालना होगा क्या करो आप इन दोनों को ऐड करो और 2 से कर दो डिवाइड, तो इनके दरमियान आपको अरिथमेटिक मीन मिल जाएगी। 2a + a 3a, b + b 2b डिवाइडेड बाई 2, तो अरिथमेटिक मीन इनके दरमियान क्या हो जाएगा 3a + 2b, 3a + 2b डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 26 में लिखा हुआ है
फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3, अच्छा मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ये होगा 8 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करो 25/8 हो जाएगा, और 2 4/5 क्या होगा 10 14/5। तो बेसिकली आपको इन दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन निकालनी है। फॉर्मूला वही है 25 डिवाइड बाई 8 प्लस 14/5 और डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है। सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि एलसीएम 40 आ गया, 5 125, 8 14 को 8 से मल्टीप्लाई करो 140, 140 में से अगर आप 28 निकालो तो 112, 125 के अंदर 12 ऐड करो 137, 237 डिवाइडेड बाय 40। अच्छा 237 डिवाइड बाय 40 को सिंप्लीफाई मेरे ख्याल में नहीं कर सकते ज़्यादा, हाँ नहीं हो सकता। तो अगर आप ऑप्शन देखो 80 को मल्टीप्लाई करो 4 से क्या होता है 320, 320 प्लस 37 ऑब्वियसली एक्सीड कर रहा है, हमारा ऊपर 237 है। 80 को 2 से मल्टीप्लाई करो 160, 160 के अंदर जब आप 77 ऐड करोगे तो 237 आ जाएगा, 237/80 के बराबर होगा। हाँ यार मैंने गलती अपनी निकाल ली है, देखो ये डिवाइड बाय 2 हो रहा था, मैंने ऊपर जो एलसीएम लिया उसमें 40 था, मैं इसको डिवाइड बाय 2 करना भूल गया था। ये जो 2 था ना ये वाला, इसको मैं डिवाइड नहीं कर पाया, तो मुझे इस पूरी फ्रैक्शन को जो न्यूमरेटर था ना ये पूरा, इसको डिवाइड करना था 2 से, ठीक है। जब डिवाइड का साइन हटता है मल्टीप्लाई का साइन आता है तो इसको आप उल्टा कर देते हो, ये हम बचपन में करते थे। तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 से, तो नीचे आपके पास 80 आ गया। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा था, बी था ना, वो ठीक है। 80 को 2 से मल्टीप्लाई करो 160, 160 प्लस 77 237 डिवाइडेड बाय 80 आ जाएगा। अगेन अरिथमेटिक मीन का ही सवाल है, और आपको करना क्या है 2 अरिथमेटिक मीन निकालनी है। ए और बी के दरमियान आपको 2 अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है, ठीक है। मतलब एक इधर आएगा, एक नहीं, ऐसे ज़्यादा सही है, एक इधर आएगा, नहीं इसको छोड़ दो ना, करने की ज़रूरत ही नहीं है। ए और बी के दरमियान आपको 2 अरिथमेटिक मीन डालनी है। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस डी, अगर आप लोगों को याद हो तो। फर्स्ट अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस डी, सेकेंड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। तो आपको 2 इंसर्ट करनी है ना, मतलब a1 और a2, तो क्या बन जाएगा a1 a2 और b, ये आपके पास ap बन जाएगी ना। तो बेसिकली आपको a1 a2 फाइंड करना है, फॉर्मूला मैंने इसके सामने लिख दिया है, अगर ना समझ आए तो बुक से भी आप देख सकते हो। आपको पता है बुक में देखना d जो है वो बराबर होता है b माइनस a ओवर n प्लस 1 के, ठीक है। तो आप पुट कर दो, यहाँ पे d की जगह आप ये पुट कर दो, तो a1 होगा a प्लस b माइनस a n प्लस 1, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, यहीं अगर आप सॉल्व करना चाहो तो यहीं कर लो। ये n जो होता है शो कर रहा होता है कितनी आप अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने लगे हो। हम कितनी करने लगे हैं 2, तो n की जगह 2 पुट करो, 2 प्लस 1 क्या होगा 3, तो डायरेक्टली मैं यहाँ 3 लिख रहा हूँ, ठीक है। सॉल्व करो, ये हो जाएगा 3a प्लस b माइनस a डिवाइडेड बाई 3। सिंप्लीफाई करो 3a माइनस a 2a प्लस b ओवर 3, तो एक अरिथमेटिक मीन तो ये आ जाएगी। दूसरी कैसे निकालोगे, सेम है a प्लस 2d, d क्या है b माइनस a डिवाइडेड बाई 3। सॉल्व करो, 3 को वही a से मल्टीप्लाई करो 3a, 2 को b से करो 2b, 2 को माइनस a से करो माइनस 2a डिवाइड बाई 3। सिंप्लीफाई करो 3a माइनस 2a a प्लस 2b ओवर 3। तो 2 अरिथमेटिक मीन जो आपके पास आ गई है, एक है 2a प्लस b ओवर 3, 2a प्लस b ओवर 3, और एक है a प्लस 2b ओवर 3। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है इफ़ 2 एम्स आर इंसर्टेड बिटवीन 3a प्लस 3b, यार वही सवाल है, वही आपको करना है, सिंप्लीफाई करना, आपके पास इसी तरह आंसर आएगा। जैसे मैंने 27 करवाया ना, उसी पैटर्न पे 28 भी हो जाएगा। 29 पे आ जाओ, 29 पे लिखा हुआ है इफ़ n एम्स आर इंसर्टेड बिटवीन 1 और माइनस 50, माइनस 50 के 1 और माइनस 50 के दरमियान आपने n am इंसर्ट किए, एंड द सिक्स्थ मीन इज़ माइनस 5। देखो मैंने बताया था अगर फर्स्ट मीन है तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस डी, तो 6 मीन होगा उसका फॉर्मूला होगा a प्लस 6d, ठीक है। पहले तो ये चीज़ समझ लो। उन्होंने बोला 6 मीन जो है वो माइनस 5 के बराबर है, 6 मीन माइनस 5 के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू भी आपको पता है, a क्या होता है स्टार्ट, ये a होता है और ये b होता है, a 1 के बराबर है, पुट कर दो, यहाँ 1 पुट करो, उधर जाके नेगेटिव 1 हो जाएगा, तो माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6, d की वैल्यू निकालो माइनस 1 आ रही है। जब d आपको पता है, अच्छा इसमें करना क्या था, इसमें आपको निकालना था वैल्यू ऑफ n, ठीक है, वैल्यू ऑफ n निकालनी है। आपको पता है d बराबर होता है b माइनस a n प्लस 1 के,
अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अरिथमेटिक मीन वाले फॉर्म मतलब एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा ये। तो यहाँ पे b क्या है मैंने बताया था -50, a क्या है 1, n+1 आपको निकालना है, और d क्या निकाला है आपने -1 के बराबर। n+1 को इस n+1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करो तो -n -1 हो जाएगा, और ये है -51। -1 को उधर ले जाओ, -51 + 1 -50 कैंसिल होके n की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 के बराबर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। 30 में लिखा हुआ था फर्स्ट 3 टर्म ऑफ अ GPR। GP की फर्स्ट 3 टर्म आपको दे दी हैं। द वैल्यू ऑफ x एंड द फिफ्थ टर्म, आपको x निकालना है और फिफ्थ टर्म की वैल्यू निकालनी है। अब देखो GP है ना, GP में क्या मतलब होता है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो के बराबर होता है, मतलब R के बराबर होता है। सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, इसी तरह थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, ये भी क्या होगा R के बराबर होगा। जब आपके पास लिखा हुआ है 2 4 8, तो 4/2 क्या होगा 2 के बराबर, 8/4 क्या होगा 2 के बराबर है। रेशो सेम रह रहा है आपका, उसी पैटर्न पे आपने ये लिख दिया। अब आप क्या करो, इसको सॉल्व करो। x+2 को x+2 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा x² + 4x + 4। x को मल्टीप्लाई करो इससे x² + 3x, x² से x² कैंसिल, 3x इधर आके हो जाएगा नेगेटिव, तो 4x - 3x x के बराबर, 4 को इधर ले जाओ नेगेटिव हो जाएगा। ये कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा अगर आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं बहुत आहिस्ता डिटेल में एक एक चीज़ समझाऊँ आप लोगों को, टाइम का बड़ा मसला है। x = -4 हो गया। जब x की वैल्यू आ जाए तो पहला पार्ट तो आपने कर लिया, -4 के बराबर है, तो -4 तो ऑप्शन आ रहा है। अच्छा वैसे इसमें ए ही ऑप्शन है जिसमें -4 आ रहा है, तो आप देख सकते हो दूसरा ऑप्शन आए ना आए -4 तो करेक्ट है ना। बल अगर आप वेरीफाई करना चाह रहे हो आपको फिफ्थ टर्म भी निकालनी थी। फिफ्थ टर्म कैसे निकालोगे, फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला होता है AR4, ARn- देखो जनरल फॉर्मूला क्या होता है ARn-1। अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालनी तो 5 पुट करो, 5 - 4, ठीक है। अब A आपको पता है, फर्स्ट टर्म क्या होगी, x निकाल लिए ना, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है -4, फर्स्ट टर्म x थी ना, और x किसके बराबर आया -4 के, तो फर्स्ट टर्म -4 है। कॉमन रेशो किसके बराबर है, देखो ये भी कॉमन रेशो है, ये भी कॉमन रेशो है, किसी को भी सॉल्व कर लो। x की वैल्यू -4 पुट करो, -4 + 2 -2, -2 डिवाइड बाय -4 1/2, ठीक है। तो r क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, पुट कर दो यहाँ पे। फर्स्ट टर्म है -4। अच्छा आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ आप एक और तरीका भी है, वो चलो उससे ना सॉल्व करो, ठीक है। -4 को मल्टीप्लाई करवा दो, 1 का 4 तो 1 ही रहता है, 2 का 4 1/16 होता है, ठीक है। कैंसिल करो, 4 टाइम जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा -1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो -4 -1/4 आ रहा है यार, और इनका 1/4 आ रहा है। हमने गलती की है या इन्होंने गलती की है। पहली टर्म तो आपके पास -4 ही आ रही है। इस तरह भी कर सकते हो आप, चलो वेरीफाई करना है, आपको पता है कॉमन रेशो 1/2 है। -4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो -2, -2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो -1, -1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो 1/2, मतलब -1/2, और -1/2 को इससे मल्टीप्लाई करो -1/4, तो फिफ्थ टर्म यहाँ से भी -1/4 ही आ रही है। इसका मतलब है आंसर गलत है, यहाँ माइनस आएगा, -4 और -1/4, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद आपके पास क्या गिवन है, द टर्म ऑफ अ GP आर डिस्टिंक्ट, जो GP की टर्म है वो डिस्टिंक्ट है। ये क्यों बताया हुआ उन्होंने, देखो ऐसी भी GP हो सकती है ना, 2 2 2, ये भी एक GP है आपके पास, ये GP भी है और AP भी बोलोगे आप। क्यों GP, इसलिए क्योंकि हर टर्म एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, वो फिक्स नंबर क्या है 1 के बराबर, हर एक को मल्टीप्लाई करो 1 से वही आएगा। और ये AP भी मानी जाएगी, क्यों, हर नंबर में एक फिक्स डिफरेंस ऐड हो रहा है, 0, 2 में 0 ऐड करो 2 आ जाएगा, 2 में 0 ऐड करो ये आ जाएगा, तो ये दोनों बन सकती हैं। बहरहाल उन्होंने बोला है कि टर्म ऑफ GP डिस्टिंक्ट है, मतलब ये वाली इस टाइप की GP नहीं हो सकती, जो टर्म है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। फिर डाटा गिवन है, इफ़ द सेकेंड टर्म इज़ 4, सेकेंड टर्म 4 के बराबर है, एंड द सम ऑफ द थर्ड एंड द फोर्थ टर्म इज़ 8, सम ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज़ 8, द सिक्स्थ टर्म विल बी, आपको छठी टर्म निकालनी है। अच्छा जी, सेकेंड टर्म अगर आप जनरल फॉर्म में यहाँ पे अगर 2 पुट करो सेकेंड टर्म के लिए, 2 - 1 1,
तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा। सेकेंड टर्म बराबर होती है ए आर, ठीक है, तो सेकेंड टर्म 4 के बराबर है, मतलब ए आर 4 के बराबर है। थर्ड टर्म में आएगा स्क्वायर और फोर्थ टर्म में आएगा क्यूब, ठीक है। आप क्या करो, यहाँ से कॉमन लो ए आर स्क्वायर, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ सिर्फ आर बचेगा। अब आप क्या करो, यहाँ से ए की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू कैसे आएगी, आर को डिवाइड कर दो, मतलब 4/r। यहाँ से आप निकालो ए की वैल्यू, आर को डिवाइड कर दो ना, तो ए क्या हो जाएगा 4/r के, और यहाँ पे पुट कर दो 4/r, आर स्क्वायर 1 + r = 8। आर से कैंसिल हो गया, 4r को 1 से मल्टीप्लाई करो 4r, 4r को r से मल्टीप्लाई करो तो 4r², 8 को इधर ले आओ -8। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कैलकुलेटर सॉल्व कर लो, सिंपल यार, हो जाएगा 4 -8। तो r की वैल्यू एक 1 आ रही है और एक r की वैल्यू -2 आ रही है। अब इसमें से आप कौन सी चूज़ करोगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ये ध्यान में रखो, r की वैल्यू 1 आ रही है, r की वैल्यू -2 आ रही है। आपको निकालना था 6 टर्म। अब इसमें से कौन सी चूज़ करोगे, देखो फर्स्ट टर्म आपके पास लिखी भी नहीं है, लेट कर लो सेकेंड टर्म जो है वो 4 के बराबर है, फर्स्ट टर्म आपको नहीं पता, ठीक है। अब अगर आप r की वैल्यू 1 रोगे तो ये बिल्कुल मेरी ये वाली सीक्वेंस बन जाएगी। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 4 को 1 से तो 4, इसका मतलब फर्स्ट टर्म भी क्या होगी 4, कॉमन रेशो क्या आ रहा है 1 आ रहा है ना, सबको मल्टीप्लाई करो 1 से तो 4 4 4 वाली सीक्वेंस बन रही है। और सवाल में उन्होंने बोला था कि टर्म जो है वो डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, तो ये नहीं हो सकती। तो फिर r की दूसरी वैल्यू कौन सी थी, -2, तो r की वैल्यू -2 आपको चूज़ करनी थी। और सवाल में निकालनी है 6 टर्म। 6 टर्म में आपके पास आएगा AR5। अब a आपके पास क्या होगा, देखो यहाँ पे फॉर्मूला था a 4/r के बराबर था, a जो था वो 4/r के बराबर था। 4/r क्या है, -2, मतलब a -2 के बराबर है, तो -2 मल्टीप्लाई r क्या है, -2 की पावर 5 है, तो ये हो जाएगा -2 की पावर 5 क्या होगा, -32 के बराबर होगा। 2 का 5 32, और माइनस की पावर ऑड होगी तो नेगेटिव होगा। मल्टीप्लाई करो 64, तो 6 टर्म जो होगी वो 64 के बराबर हो जाएगी, ठीक है।